करने के लिए, शिवमय करने के लिए, क्योंकि साहब ने जब महादेव को गुरु बनाया तो संकल्प लिए थे कि हमने सारा भाई बहनों को शिवमय कर देंगे। तो हम लोग दीदी इतना भाई बहन है, कम से कम हम लोग भी तो संकल्प ले कि साहब दीदी इतना नहीं होगा तो कम से कम थोड़ा सा भी हम लोग करें। अगर थोड़ा हम करेंगे दीदी तो एक न एक दिन सच में ये जगत का सारा भाई बहन एक दिन शिवमय हो जाएगा। आज दीदी थोड़ा थोड़ा मन समझा है, तभी हम लोग इस जगह पर ना हम लोग धूप देखते हैं, ना पानी देखते हैं, और ना ठंड देखते हैं। हम लोग कहीं भी जब महादेव की बातें होता है तो हम लोग चले जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर मन समझा है, तो मन समझा है दीदी, तो ये मन को हम लोग बोध में उतारे, यानी मन को अपना समझाए कि नहीं महादेव गुरु है तो है, किसी को कहने पर अपने मन को भटकाए नहीं तो देखिए दीदी हम लोग का ये जो मन है थोड़ा सा ही जल्द में भटक जाता है। अगर जिस दिन सच में हम लोग का मन ये समझ जाएगा कि नहीं जो है वो महादेव गुरु हैं, ईश्वर एक है, उनका नाम अनेक है, यही महादेव का दीदी कितना रूप है, जिस जिस रूप से हम लोग जुड़ते हैं उस रूप से ये महादेव हैं, इनका नामे है देवता। हम लोग तो इनका नामे है देवता। जब जब हम लोग को जीवन में जो चीज़ का जरूरत पड़ता है उस मंदिर में हम लोग जाते हैं और मांगते हैं और पूरा हो जाता है। साहब बोले कि बार बार वो मंदिर में जाने का क्या जरूरत है, उसी महादेव को अपना बना लीजिए, क्योंकि वो महादेव अंतर्यामी है। सब हम लोग को मन की बात जानते हैं कि हम लोग को जीवन में क्या चीज का जरूरत है, तो पहले अपना तो बना ले, अपना जीवन में तो उनको उतार ले। यही चीज के लिए ना दीदी हम लोग आज यहाँ वहाँ जाते हैं कि हे भैया दीदी मेरा तो मन समझ गया है कि नहीं महादेव गुरु हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना हम लोग का जीवन अधूरा है। लाख हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन कहाँ मन समझा है। मंदिर में हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर चलाते हैं, फिर उसी तरह हम लोग रह जाते हैं। लेकिन आज महादेव की दया है, आप ही लोग हम लोग कहते हैं कि हे भैया दीदी महादेव कितना दयालु है, साहब दीदी कितना दयालु है। साहब दीदी ने हम लोग को जीवन में ऐसा चीज दे दिया है कि हम लोग को जीवन में आज बाहर आ गया, आज अपना और गैरों में पहचान आ गया। नहीं तो आज ये महादेव की मंदिर था, लेकिन सदियों से मंदिर था, ये सभी भाई बहन जानते हैं। लेकिन कहाँ वो मंदिर में तो हम लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन कहाँ हम लोग का ज्ञान था कि कहाँ इतना भाई बहनों से नए भाई बहनों से मुलाकात होता था, नहीं होता था। लेकिन धन है साहब और दीदी, उन्हीं के कारण और उन्हीं की दया से आज इतना भाई बहनों से हम लोगों को प्रेम हो रहा है। तो साहब दीदी की आप लोग बातों पर चलिए। अगर जो भाई बहनों को नहीं समझ में आता है तो साहब तो कहा जाता है, बार बार लोग हम और आप कहते हैं कि साहब दीदी चले गए हैं, लेकिन साहब गए नहीं है, साहब हम लोग को बीच में है। जो बीच में है दीदी तबे हम लोग का ये जीवन दीदी कारगर है, जहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। महादेव की दया है, लगता है कि साहब दीदी मंच पर आए हैं और हम लोग को होले होले साथ देते हैं, तभी हम लोग इस मंचों से महादेव की बातें बता सकते हैं और बताते हैं अपना अनुभूति के आधार पर। जितना महादेव ने हम लोग को ज्ञान दिए हैं, साहब दीदी ने हम लोग को ज्ञान दिए हैं। नहीं तो जो चीज को देवताओं ने नहीं बताया, ऋषि महर्षि ने नहीं बताया, वो चीज हम और आप जो कि कुछ नहीं जानते हैं, और महादेव की दया होता है और साहब दीदी की दया होता है, और हम और आप मंचों पर आकर महादेव की टूटी फूटी भाषा में उस महादेव को हम लोग गुणगान करते हैं। तो आइए दीदी साहब दीदी की बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम और आप कहीं अकेले नहीं चलते हैं। आप और हम वे शिव शिक्षा का किताब आप और हम लोग पढ़े हैं, उसमें लिखे हैं साहब कि आओ चले हम सब मिलजुल कर चले शिव की ओर। साहब पहले आगे आगे चलते हैं, पीछा से हम लोगों का उंगली पकड़ के चलते हैं। तो साहब के बातों पर ध्यान दीजिए, साहब के चर्चाओं पर ध्यान दीजिए। आजकल सबके पास मोबाइल है, हर तरह का साहब की चर्चा आती है, आप और हम सुने और महादेव की दया से 3 सूत्र का पालन करें। देखिए दीदी हम लोग गुरबहने हैं, बहुत जल्द भटक जाते हैं। हम लोग पूजा पाठ से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं दीदी, जब तब से ज्यादा जुड़े हुए हैं। किस लिए जुड़े हुए हैं कि हम भी ठीक रहे, हमारा पति ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे। लेकिन महादेव की दया है
अगर महादेव को हम लोग गुरु बना ले रहे हैं, महादेव को दया से हम लोग 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं, सही ढंग से हम लोग साहब के बताई राहों पर चल रहे हैं, तो धीरे धीरे महादेव सब चीज हम लोग को जीवन में दे रहे हैं। और गुरु की दया है कि हम लोग को सही रास्ता पर ले चल रहे हैं और सही मार्ग पर ले चल रहे हैं। साहब ही कहे हैं कि जो भाई बहन सही रास्ता पर चलेगा, सही मार्ग पर चलेगा, उसको दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। आज दीदी बदल रहा है, तभी आप और हम यहाँ पर आए हैं दीदी। और देखिए दीदी, विचार कीजिए कि हम और आप, हम लोग को मन में ये रहता है कि कौन भैया क्या किए, कौन दीदी क्या किए, इस पर हम लोग विचार नहीं करें। हम लोग ये विचार करें कि हम कितना गुरु कार्य कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे हम पाएंगे हम। कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। आप दूसरा को जोड़िएगा, आपका मन समझेगा। तो हम लोग दीदी